नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे अपने अपने घरों में। तो जी, सुबह का टाइम है, नहाना धोना नाश्ता पानी तकरीबन हो गया है मेरा। और मुझे काटने थे पीहू रूही के बाल। तो कई दिन से सोच रही थी, मैंने कहा काटूँ काटूँ काटूँ। पहले पिंजौरी सोच रही थी, जिस दिन कृष्णा की कटिंग करवाई थी मैं कहा चलो करवा देती हूँ। तब इन्होंने मानना नहीं, पीहू रूही ने मना कर दिया कि मम्मा हम नहीं कटवाते। लेकिन यहाँ पे गर्मी बहुत है, मैं कहा चलो भाई इनको पहले मुंडन ही करते हैं तुम्हारा। तो यहाँ पे मैंने जो है दोनों के बालों, इसके पीहू के बालों को गिल्ला कर लिया है अच्छी तरीके से। पहले पीहू के बाल काट रही हूँ मैं, और उसके सारे बालों का मैंने हाफ निकाल दिया है और हाफ बालों को मैं उसके बांध दूंगी। अगर सारे काटूंगी एक साथ तो वो अच्छी तरीके से नहीं कटेंगे, तो थोड़े बाल मैं बांध रही हूँ और थोड़े बाल मैंने खुले छोड़ दिए हैं। और सेम ये टेक्निक जब हम बाल कटवाते हैं ना पार्लर वगैरह में, तो वहीं पे मैंने देखा था उनको करते हुए, तो वैसे ही मैं अप्लाई कर रही हूँ। तो देखिए यहाँ पे पीहू के आधे बाल जो है वो मैंने बांध दिए हैं और अब बाकी के मैं काटने लगी हूँ। हालांकि यहाँ पे जो कैंची थी वो काफ़ी बड़ी थी मेरे पास, लेकिन फिर भी मैं कहा चलिए जी जो भी है अभी उसी से ही काम चलाते हैं। पिंजौर मैंने स्पेशल ली हुई है कैंची बालों को काटने के लिए ही। तो ये इस तरीके के सामान मेरे पास रखे हुए हैं पिंजौर भी, जो कि काम आते हैं इन कामों में। तो देखिए बस यहाँ पे मैं पीहू के बाल काटने लगी हूँ। जितनी मुझे लेंथ रखनी है उतनी मैं काट लूँगी और उसके बाद जो है फिर इनको फिनिशिंग दूँगी थोड़ी थोड़ी सी करके। तो जी परफेक्ट तो नहीं हूँ, लेकिन मैं कोशिश कर लेती हूँ करने की, तो हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए बस वही मैं कर रही हूँ, थोड़े सा पानी लगा के। बाल अगर जितने गिल्ले होंगे उतने ही स्ट्रेट रहेंगे, सूखे बाल जो है वो इक्वल नहीं कटते। तो यहाँ पे पानी मैंने रखा हुआ है और उसी से ही मैं इनको थोड़ा थोड़ा गिल्ला कर रही हूँ बार बार। और रूही भी देख रही है कि उसका भी नंबर आएगा, क्योंकि ये बाल नहीं कटवाती प्योर रूही। और दिक्कत ये है कि ये जो है बाल नहीं बांधती, फिर जो रूही है वो बाल नहीं बांधती। और अब एक के कटेंगे तो फिर दूसरे की भी कटेंगे, नहीं तो दोनों फिर लड़ेंगी। तो ये रीज़न होता है। तो देखिए बस यहाँ पे पीहू के बाल जो है मैंने तकरीबन तकरीबन काट दिए हैं। इक्वल ही कर रही हूँ मैं, क्योंकि इक्वल करने में काफ़ी टाइम लग गया मुझे। और ज़्यादा दिक्कत मुझे कैंची की वजह से हो रही थी, क्योंकि कैंची जो है वो काफ़ी बड़ी थी और बालों को काटने के हिसाब से छोटी कैंची सही रहती है। तो देखिए कल चलिए खैर जो भी है, फिर भी मैंने तामझाम करके इकड़म तिकड़म लड़ा के सारा कुछ ये बाल काट ही लिए हैं। तो देखिए पहले मैंने नीचे के बाल काट दिए हैं, लगभग उसके इक्वल ही कर दिए हैं। और उसके बाद अगर लग भी रहा है कि थोड़े बहुत हैं तो वो बाद में कर लेंगे। फिर उसके बाद जो ऊपर के बाल है वो हम काटेंगे, खोल लेंगे और उनको लगाएंगे फिर इक्वल। तो वो बाल जो है वो काटने ईजी हो जाते हैं। तो देखिए बस यहाँ पे अब ऊपर वाले जो बाल हैं बांधे हुए थे वो भी मैं खोल के अब उनको भी काटने लगी हूँ। और उनकी लेंथ उतनी ही है जितनी की नीचे वाले बालों की, तो जल्दी कट जाते हैं इससे बाल। तो देखिए बस यहाँ पे लगी हुई हूँ मैं अपने काम पे, पीहू के बाल। और मैं दिखाऊंगी आपको कि कैसे कटे हैं। लेंथ मैंने ज़्यादा इनकी यूँ नहीं रखी बालों की, क्योंकि देखिए जी गर्मी है और फिर खुद से तो इनसे होता नहीं है। तो मैं कहा चलिए इतना भी हो जाए कि खुद बाल बना ले तो अच्छा है। चोटी वगैरह रखती नहीं है और बाल बांधती नहीं, तो फिर यूँ ही भूतनी बनी घूमती रहती हैं दोनों की दोनों। तो देखिए यहाँ पे इतनी लेंथ कानों तक की जो है मैंने पीहू के बालों की रखी है। और ज़्यादातर जो है मैं पीहू रूही के बाल खुद ही काटती हूँ। बहुत कम ऐसा होता है कि मैं उनके बाल कटवाती हूँ। वो वहाँ पे बाहर मैं तब कटवाती हूँ जब इनके बाल ज़्यादा ही ख़राब से हुए रहते हैं ना, और मुझे लगता है कि मेरे काबू में नहीं आ पाएंगे, तो तब कहीं जाके मैं इनके बाल बाहर कटवाती हूँ। नहीं तो ज़्यादातर मैं इनकी जो कटिंग है वो खुद ही कर लेती हूँ। तो जी देखिए पीहू के बाल मैंने काट दिए हैं और अब साइड की मांग निकालते हैं। तो और ध्यान रखिए कि जब भी आप बाल काटें तो सेंटर से पार्टीशन कीजिए, यानी कि बीच की मांग निकाल के बाल काटिए, कटवाइए या काटिए। साइड की मांग निकाल के बाल मत कटवाइए। उसमें क्या होता है कि जब हम उनका पार्टीशन दूसरी साइड में करते हैं, यानी कि अगर सेंटर से बाल कटवा के हम नहीं बाल कटवा रहे हैं सॉरी, और हम साइड की मांग निकाल के उनका कटवा रहे हैं, तो जब हम बीच की मांग निकालते हैं तो बाल छोटे बड़े निकलते हैं। तो इसी वजह से ध्यान रखिए आप भी, कभी अगर खुद भी आप बाल काट रहे हैं घर पे तो सेंटर से पार्टीशन कीजिए। इससे क्या होगा कि दोनों साइडें इक्वल होंगी, चाहे आप इस साइड से मांग निकालिए साइड से, चाहे आप दूसरी साइड से मांग निकालिए। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए अगर आप खुद कर रहे हैं। बाकी अगर पार्लर वगैरह में जाते हैं तो जी वो तो देखिए खुद काटते ही हैं। तो जी पीहू के बाल कट गए हैं और अब मैं काट रही हूँ रूही के बाल। और सेम टेक्निक मैंने लगाई है इसी में ही, वही बीच का पार्टीशन, बालों को गिल्ला किया, बाल स्ट्रेट किए, आधे बाल फोल्ड किए, बांध लिए मतलब। उसके बाद नीचे वाले बालों को लेंथ में काट लिया जितनी काटनी है। उसके बाद फिर उनको इक्वल करके ऊपर वाले बालों को खोल के फिर नीचे वाले बालों के साथ उनको भी हम इक्वली काट लेंगे।
तो जी देखिए यहाँ पे मैं लगी हुई हूँ अपने काम पे। तो जी देखिए यहाँ पे बाल काट दिए हैं मैंने और इतने सारे बाल निकले हैं, मतलब ये सारा जितना भी बोझ था प्योर रुई के सिर पे था। तो जी बाल कट गए हैं। अभी इनको बालों को उठा के मैं उनको नहलाऊंगी, पहले शैम्पू वगैरह करूंगी और उसके बाद आपको दिखाती हूँ कि प्योर रुई के जो बाल हैं वो कैसे हुए हैं। और ये अच्छा भी है भाई, देखिए सर्दियों में बाल बढ़ा ले एक अलग चीज़ है और गर्मी में बच्चे भी परेशान हो जाते हैं बालों में, तो इसलिए मैंने उनके काट दिए हैं। तो देखिए यहाँ पे प्योर रुई की कटिंग हो चुकी है और ये आ गई है नहा धो के, दोनों की दोनों नहला दिया है मैंने, इनको शैम्पू कर दिया है। अब इनके जो है मैं बाल बना रही हूँ। और प्योर रुई ज़्यादातर साइड की मांग ही निकालती है, जब ये बीच की मतलब 2 चोटी करती हैं तो ही ये बीच की मांग निकालती हैं। तो साइड की मांग के हिसाब से ही मैंने इनके बालों की जो है वो लेंथ रखी है। तो देखिए जी बस यहाँ पे अब इनको मैं बना दूंगी सुंदर सुंदर सी क्वीन सी। तो यहाँ पे देखिए बाल मैंने बना दिए हैं और दोनों के बाल जो है बहुत अच्छे लग रहे हैं। और इनके डैडी को भी दिखाया नहीं था, तो अब प्योर रुई जा रही है अपने डैडी के पास बाल दिखाने के लिए अपने। तो फ्रेंड्स हम जा रहे हैं डैडी का रिएक्शन देखने, तो चलिए क्या लगता है क्या करेंगे डैडी? कुटाई नहीं करेंगे, डैडी कहेंगे ये क्या हुआ डैडी। अरे वाह जी वाह, चलिए ठीक है। तो हमने कम से कम लग तो रहा था, मैं नहीं तो मुझे भी गुस्सा आ रहा। यहाँ तो नहीं ठीक है। तो फ्रेंड्स डैडी को तो हमारा रिएक्शन बहुत अच्छा लगा, तो हमें भी बहुत अच्छा लगा और मम्मा को भी अच्छा लगा बहुत। और ये रही छोटी सी नंदी, छोटी हमारे बाल थोड़े से छोटे रह गए, नहीं तो हमारी भी हेयर कटिंग हो जाती सोनी सोनी सी। ये हाँ चल बैठ जा, कपड़े खिलाऊंगी सोने अपने बेटे को मैं। तो जी देखिए आरू अब कपड़े पहन रही है और आरू अब मेरे साथ खेलने लगी है, लगने लगी है मेरे पास। पहले नहीं लगती थी, पहले थोड़ा सा ओपरा करती थी क्योंकि मैं इसको काफ़ी टाइम बाद मिली थी, लेकिन अब इसको पता लग गया है कि नहीं भाई यहीं रहना है इनको भी और तुझे भी इनके साथ ही रहना है। तो अब ये जो है जानने लगी है, खेलने लगी है, गोद में भी आने लगी है मेरे पास। और अब कई बार ऐसा होता है कि जैसे रुचि इसको डांट देती है, धमका देती है और अनुज भैया नहीं है तो ये मेरे ही पास आती है, बल्कि मम्मी के पास भी नहीं जाती। तो देखिए यहाँ पे आरू को भी मैंने कर दिया है तैयार सुंदर से। और छोटे छोटे लड़कियों के ना कपड़े इतने सुंदर आते हैं, स्कर्ट वगैरह फ्रॉक वगैरह बहुत ही सुंदर और अच्छी लगती है जब वो उनको पहन के घूमती है आरू। तो देखिए बस यहाँ पे इसको भी मैंने काजल वगैरह तेल वगैरह लगा के तैयार कर दिया है और इसको कर देंगे कंघी। अभी थोड़े से इसके बाल छोटे हैं, इतनी कंघी नहीं हो पाती, लेकिन ये है कि अगर करते हैं तो हो जाती है। तो देखिए जी यहाँ पे हमारी आरू देवी हो गई है बिल्कुल रेडी और अब ये छमक छल्लो घूमने फिरने के लिए बिल्कुल तैयार है। और ये कह रही है मुझे, मैं इसको कह रही हूँ, मैंने कहा आरू घूम के दिखा, और ये कह रही है कि मुझे नीचे उतर के घूमना है ना कि बेड पे। तो ये ना बोलती है, कुछ वर्ड बोलती है। तो ये देखिए यहाँ पे ये कह रही है कि मुझे नीचे उतर के घुमाओ। तो देखिए आरू कितनी खुश है और मेरी कोशिश रंग ला रही है, जितनी मैं कोशिश कर रही हूँ तो उसमें मेरी कोशिश जो है काफ़ी रंग ला रही है। आरू को मनाने की हो या घर सजाने की, संवारने की, कुछ भी हो, बंदे का काम है अपनी तरफ से कोशिश करना। वो कोशिश कितनी कामयाब हो कितनी नहीं, ये तो देखिए जी भगवान पे डिपेंड करता है। हम कौन होते हैं कि कुछ भी कर पाएँ? जब तक भगवान की मर्जी नहीं होती तब तक हम कुछ नहीं कर पाते। और मैं सही में बताऊं जी, मैं अपनी तरफ से बहुत समझा के थक चुकी हूँ सबको। मैं एक चीज़ की सफाई देती हूँ तो लोग दूसरी बातों को निकालते हैं, दूसरी बात का जवाब देती हूँ तो तीसरी बात निकाल देते हैं, तीसरी का जवाब देती हूँ तो चौथी का जवाब निकाल देते हैं। तो फाइनली मुझे यही लगा कि भाई अब जवाब देना किसी भी चीज़ का बेकार है, क्योंकि सवालों का कोई अंत नहीं है। हम किसी से बहस करने जाएंगे तो बहस का कोई अंत नहीं है, तो उससे अच्छा है कि हम चुप हो जाएं
और जो जिसको बोलना है उसको बोलने दे, क्योंकि आप लोग सपोर्ट करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, मैं जानती हूँ, समझती भी हूँ उस चीज़ को, लेकिन कई बार जो चीज़ें हम सोचते भी नहीं, जो हमारे दिमाग में दूर दूर तक नहीं होती, लोग वो बोल देते हैं, तो देखिए जो वो चीज़ ना बहुत तंग कर देती है, बहुत हर्ट करती है। तो जी बस इसीलिए अब मैंने सोचा है कि मैं किसी को जवाब नहीं दूंगी। भाई तुमने मुझे गलत समझ लिया है तो गलत ही सही, तुम्हारी सोच के हिसाब से ना तो मैं बदल सकती और ना मेरी सोच के हिसाब से आप बदल सकते। तो बेहतर है कि आप अपनी सोच के साथ रहिए, मैं अपनी सोच के साथ रहूं, आप अपनी जगह सही, मैं अपनी जगह सही। तो जी फाइनली मैं तो यही बोलूँगी कि चलिए आप जीते और मैं हारी, पर ये ज़रूर है कि मैं आपकी सोच से कोई तकल्लुफ़ नहीं रखती हूँ बिल्कुल भी, और ना मैं वैसी हूँ जैसा कि आप सोच रहे हो। बाकी तो जी भगवान को पता है कि मैं कैसी हूँ, मुझे पता है या मेरे घर वालों को पता है, किसी और को सफाई देने का कोई तुक नहीं बनता। तो मेरा तो जी यही है कि बस ये लास्ट टाइम है कि मैं आप लोगों को जवाब दे रही हूँ किसी चीज़ का, जिसको समझना है समझे, जो समझना है समझिए, और जिसने सोच ही लिया है कि हमें क्या करना है क्या नहीं, हमें गलत ही जवाब देना है, गलत ही बोलना है, तो फिर उनके लिए तो देखिए जी कोई कुछ नहीं कर सकता। एक सोच होती है इंसान की, जिसकी सोच जैसी होगी वो वैसी ही रहेगी, हम चाह के भी उसको बदल नहीं सकते। तो जी मैं तो बस यही कहूँगी कि अब मेरा इस बहसबाजी में पढ़ने का कोई मतलब इरादा नहीं है कि मैं सही हूँ या गलत हूँ। मेरे परिवार को पता है, मेरे भगवान को पता है, मुझे पता है, और जो आप लोग हैं आपको पता है। बाकी किसी और को जो समझना है वो समझता रहे। तो देखिए जी बस यहाँ पे मैंने ये जो रैक है दोबारा से साफ़ सफाई किया है, डब्बे आगे पीछे हो गए हैं, सामान कुछ मंगवाया था वो डब्बों में डाल दिया है, उसके बाद बाहर वाइपर लगा दिया है मैंने। और जो एक साइड है ना पानी भरता है वहाँ पे, उधर से पानी निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उसके बाद भी यहाँ पे जो है फिर भी मैं कहा चलिए जी थोड़ा सा साफ़ सुथरा हो जाता है। और पर्दा मैंने उतार दिया है धोने के लिए, उसको भी मैं धोऊंगी, गंदा हो रहा था। और उसके बाद यहाँ पे मैं लगा रही हूँ पोछा, पहले कमरे में लगाया है, उसके बाद मैं लगा दूंगी बाहर। और उसके बाद बस फिर बाहर की साइड जो भी बर्तन वगैरह पड़े हैं 5-4 उनको धो धा के बाहर भी साफ़ हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे लगभग मेरा काम हो ही गया है। अब ये सिर्फ जो ये आप ईंट देख रहे हैं ना, ये हमने इसी वजह से लगवाई हुई है क्योंकि जो पानी का ढाल है वो इस साइड है जिधर की सामान रखा है। तो ईंट का लगवाने का रीज़न सिर्फ यही था कि जो यहाँ का पानी है गंदा है साफ़ है जैसा भी, वो उधर की तरफ ना जाए। लेकिन जब भी धोते हैं तो वो पानी सारा उधर भर जाता है सामान के नीचे, तो सामान को हटा के ही फिर पानी निकालना पड़ता है। तो जो ये ढाल है ना यहाँ का, बाथरूम वाली साइड ना होके ये दूसरे वाली साइड है, तो इसलिए जो पानी है वो वहाँ पे इकट्ठा होता रहता है। तो देखिए जी बस यहाँ पे मैंने कर दी है साफ़ सफाई। और एक झलक देखिए अब घर की कि कैसा हुआ है कैसा नहीं। आप बताइए कि घर अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है। रुचि और मैंने दोनों ने मिलके कर दिया है जितना भी हुआ है, जो भी हुआ है। और यहाँ पे मेरी मम्मी लेट रही है, सास लेट रही है। उसके बाद जी देखिए यहाँ पे रुचि अब बना रही है चाय, क्योंकि काम वगैरह ख़त्म करके हम एक बार चाय ज़रूर पीते हैं, आदत है, आप जानते हैं पिंजौर भी मैं ऐसा ही करती हूँ। और इधर मम्मी जो है वो छील रही हैं मटर लेके आई थी मम्मी। कुछ तो बच्चों ने ही खा लिए, इसमें से कुछ खिंडखुंडा के बनाने के लिए लाए थे लेकिन बच्चों ने खा लिए सारे। तो जी बस चाय बन गई है और अब हम लोग पियेंगे चाय बैठ के और करेंगे थोड़ा सा रेस्ट। उसके बाद फिर अपना वही दोपहर का रूटीन शुरू हो जाएगा। तो जी इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर कोई बात बुरी लगी है तो उसके लिए दिल से सॉरी। बाकी आप लोग अपना प्यार सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिए। वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। आप लोग अपना बहुत ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए राधे राधे।